टॉपिक आपका है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन देखिए आप, मैं इसका फुल लेक्चर लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक सोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेथड इज यूज। जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है उसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, इनिशियल बेसिक जो सोल्यूशन निकालते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, उसके 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वीएम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वीएम मेथड भी कहते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो यहां से इस ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है सिंपलेक्स मेथड, सेकंड बिगम मेथड, थर्ड लिस्ट कॉस्ट मेथड और फोर्थ है हंगेरियन मेथड। तो ऑब्वियस है आपके जो 3 मेथड होते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड और वीएम मेथड, उसी से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन होंगे वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेथड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम मोदी मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? मोदी मेथड, सब कुछ बताया जा चुका है। और मोदी मेथड को हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपलेक्स मेथड ना करते हैं, बिगम मेथड भी नहीं करते हैं और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या डील करता है ट्रांसपोर्टेशन का? ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्स टू सेवरल डेस्टिनेशन, बिल्कुल नहीं। सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बिल्कुल नहीं। सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये भी गलत है। सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्स टू सेवरल डेस्टिनेशन, ये करेक्ट आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल डिफिनेशन पे है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है आपके क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आराम से वीडियो स्टॉप करिए। आप बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं सर ये दिख नहीं रहा, अब बताओ यार कैसे दिखेगा? इतना एचडी में मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बताओ, अपलोड भी एचडी में करता हूँ। कमेंट करते सर धुंधला दिख रहा है। अरे थोड़ा सा अपना क्वालिटी चेंज करो, जब वीडियो देखते हो उसको नोट डाउन करना, अगर क्वालिटी थोड़ा 720 कर लो, 1080 कर लो, जो भी करना है कर लो, एचडी करके तब करो, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम आपका होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट ये करूंगा, थोड़ा सा आप जाके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, हाँ, तो उस लिंक में जाके आप जो प्लेलिस्ट खुलेगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड फर्स्ट एलोकेशन इज मेड एट। जो नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल होता है, मतलब मेथड होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को कैसे शुरुआत करते हैं? सपोज ये हमारा टेबल है ना, मैं बस फॉर एग्जांपल लेता हूं। तो पहले कहां से हम एलोकेशन शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? अपर लेफ्ट हैंड कार्नर ऑफ टेबल। समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ वेस्ट कार्नर कहां शुरू करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है ये आपको क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल टू फाइंड इनिशियल सोल्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू यूज, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट लीड्स टू degenerate initial solution, D it may provided wrong solution। तो कभी जो नॉर्थ वेस्ट कार्नर का क्या है, ये कभी अकाउंट कॉस्ट के बारे में बात ना करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए, सी और डी आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हेन द टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज। जब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बी अनबैलेंस करेक्ट, सी मैक्सिमाइजेशन इनकरेक्ट, डी मिनिमाइजेशन इनकरेक्ट। अब देखिए जो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड और सप्लाई क्या होता है? इक्वल होता है। तो
इस तरह से क्वेश्चन बनाने के, क्योंकि मॉडल पेपर में आप ध्यान दिया होगा 11 क्वेश्चन दिया गया था, वो सब क्या था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था और थ्योरेटिकल था। समझ में आ रहा है ना कि आप उसको 1 से 2 मिनट में पढ़ के उसको कर सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट क्या है क्लियर है तो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको बातें। तो कभी कभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और इजी क्वेश्चन होंगे वही उसमें दिया गया था, तो आपसे भी ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको अच्छे से आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, ये आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डमी सोर्स आर डेस्टिनेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज एडेड टू। जब भी डमी रो और डमी कॉलम हम कब ऐड करते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए। कब ऐड करते हैं, किसी भी अनबैलेंस अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। इस पर हमने फुल लेक्चर लिया है, जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सेकंड है प्रिवेंट रेजोल्यूशन ऑफ बिकमिंग डिजनरेट, ensure that total cost does not exceed a limit, the solution does not be degenerate। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट है, बैलेंस करने के लिए। क्वेश्चन ये हो सकता है, इसके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शन इसके चेंज हो गए, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर अगर याद है ना तो कोई भी ऑप्शन दो वो देते हैं लोग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, कि अगर आप क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया है कि डमी रो और डमी कॉलम कब ऐड करते हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऐड करते हैं, सिंपल है। बाकी ऐसा ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है हमको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी बी, सी और डी ये परेशान करने के लिए, आपको इधर उधर दिमाग का डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में कंसेप्ट पता है, मेथड पता है, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, the solution to a transportation problem with m rows supply and n column destination is basic feasible if number of positive allocation are। बहुत सिंपल है, हमने चिल्ला के कितनी बार क्वेश्चन बताया था। हाँ, बेसिक फिजिकल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो m + n - n होता है, बाकी m ये सब बाकी जो ऑप्शन है ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ टीपी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह नहीं था तो इसको आप थोड़ा सा आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, टीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कैन बी कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन टाइप। अगर कोई हमारे पास मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैंने इस पर भी मैंने लेक्चर लिया है। क्या करते हैं, जो टेबल दिया रहता है ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट से क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है, सी देखिए, बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑल यूनिट कॉस्ट फ्रॉम हाईएस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ द टेबल। सिंपल ऑप्शन आंसर दिख रहा है आपको, बाकी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ए, बी, सी और बी और डी। तो जो हाईएस्ट जो यूनिट होता है कॉस्ट का, उसी से सारे पूरे टेबल को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में रहे बातों को, तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इन क्वेश्चन को आप भी नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन अप्लाई वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड रो एंड कॉलम पेनाल्टी आर डिटरमाइंड बाय। जब हम बीएम मेथड अप्लाई करते हैं तो रो पेनाल्टी कॉलम पेनाल्टी जो है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट यूनिट कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। डी ऑप्शन का क्या है, करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन है इसके क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, क्या बोला गया है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो तो उसे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब बोलते हैं, जब उसका टोटल सप्लाई नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड के इक्वल हो जाता है। तो दोनों इक्वल ना हो तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब आप सोचना फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ये गया है वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड इज, मतलब वीएम मेथड का एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, लार्जेस्ट पेनाल्टी मेथड, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस है फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है करेक्ट है, बाकी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, लार्जेस्ट मेथड, नन ऑफ दिस होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैंने एक क्वेश्चन रखा है क्योंकि हो सकता है मे बी कम चांसेस हैं लेकिन आ भी सकता है कि आपसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूछा जा सकता है नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से, क्योंकि उससे निकालना क्या है इजी है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, x11 की वैल्यू क्या आ रही है, x12 की वैल्यू क्या आ रही है, x13 की वैल्यू क्या आ रही है, ये भी पूछा जा सकता है, मे भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन एमसीक्यू में रखा है। तो आप क्या करिएगा, जो एक एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट कार्नर से, लेस्ट कॉस्ट मेथड से और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से, ठीक है, इससे लगा लीजिए, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें बोला गया टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके सोर्सेज दे रखे हैं S1 S2 S3, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है D1 D2 D3 D4 है, ये डिमांड दे रखा है, सप्लाई दे रखा है, ठीक है। और इससे आपसे पूछा गया है कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, जैसे मतलब x31 है, हाँ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ, इस तरह से आप थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल निकालने के लिए और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए। मतलब 15-20 मिनट का वीडियो होगा आई थिंक, हमें लग रहा है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक। एक बार लगा लीजिएगा, हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन ना आए लेकिन आपको हो सकता है 2x2 का दे दे, 3x3 का दे दे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसका अब इसको मैं लगाऊंगा नहीं, इसको मैं नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से मैं नहीं लगाऊंगा, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसको आप खुद लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि A B C D में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। समझिए कुछ, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका क्या आने वाला है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए 296 है, 290 है, 250 है, 300 है, यानी 296, 290, 250, 300, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है भावनाओं को, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट करेक्ट है, कि सेकंड करेक्ट है, कि थर्ड करेक्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाइएगा, यही क्वेश्चन शायद लगवाया गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, एक दिन में 2-3 बार वॉच करिए, जितनी बार वॉच कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा जो थियोरेटिकल है इसको पोर्शन एक बार रिमेंबर याद रखिए, एक नोट्स बना लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मैं वहाँ पर PDF में आपको दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से इसको अपने अच्छे से मोबाइल में रख के नोट करिएगा। ठीक है, और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर करें। बेसिक सेकंड ईयर और बेसिक थर्ड ईयर दोनों के लिए वीडियो है। ठीक है, चलिए इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।